बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हुई। तब वर्ष को 12 महीनों में बांटा गया। हर महीने का एक देवता था और हर मास का अपना महत्व था। लोग हर महीने में विवाह, यज्ञ, पूजा और शुभ कार्य करते थे। लेकिन समय के साथ गणना में एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। यह मास किसी भी ऋतु और ग्रह नक्षत्र के साथ ठीक से मेल नहीं खाता था, इसलिए इसे अधिक मास कहा गया। दूसरे महीनों ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। कोई भी देवता उसे अपना नाम देने को तैयार नहीं था। लोग भी इस मास में शुभ कार्य नहीं करते थे। धीरे धीरे वह मास अत्यंत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मेरा जन्म ही व्यर्थ है, न कोई मुझे सम्मान देता है और न कोई मेरे समय में शुभ कार्य करता है। अपमान और दुख से भरा वह मास रोता हुआ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। अधिक मास ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने सभी महीनों को सम्मान दिया, उन्हें देवता दिए, लेकिन मुझे सब मल मास कहकर तिरस्कृत करते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसकी पीड़ा सुनी, पर वे बोले, हे मास, मैं सृष्टि का रचिता हूँ, परंतु तुम्हारी समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी उसे लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। भगवान शिव ने भी अधिक मास की व्यथा सुनी। वह मास रोते हुए बोला, हे महादेव, संसार मुझे अपवित्र समझता है। कोई मेरे समय में विवाह, गृह प्रवेश या शुभ कार्य नहीं करता। मेरा जीवन दुख से भर गया है। भगवान शिव ने करुणा से कहा, हे अधिक मास, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। इस संसार में भगवान विष्णु ही पालन करता है, वही तुम्हें सम्मान दिला सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव, ब्रह्मा जी और वह दुखी मास मिलकर वैकुंठ धाम पहुंचे। वैकुंठ में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थीं। जैसे ही अधिक मास वहां पहुंचा, वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा, हे प्रभु, मैं संसार का सबसे अपमानित मास हूँ। कोई मुझे शुभ नहीं मानता। लोग मुझे मल मास कहकर तुच्छ समझते हैं। अब आप ही मेरा सहारा है। भगवान विष्णु का हृदय दया से भर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे मास, दुखी मत हो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। संसार में मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, व्रत रखेगा, दान देगा, कथा सुनेगा और भक्ति करेगा, उसे हजारों यज्ञों और तीर्थों के बराबर पुण्य मिलेगा। यह सुनकर अधिक मास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देवताओं ने भी उसका सम्मान किया। उस दिन से मल मास का नाम बदलकर पुरुषोत्तम मास पड़ गया और वह सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाने लगा। और कहा गया है, इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किए गए पुण्य कार्य कई गुना फल देते हैं।